तो पढ़ाई हो रही है, देखो आई ए। ये देख रहे हैं आप, पूरा गांव का कल्चर इसमें दिखाया जा रहा है। अभी तक हमने जो वीडियो बनाया उसमें आप देख रहे होंगे कितना सुंदर है। पुराने टाइम में जो है गांव के जो लोग होते थे या गांव में जो कल्चर होता था उसको पूरा जो है यहाँ पर दिखाया गया है। आप देखिए किस तरह से हमारी जो प्राचीन में भारतीय पद्धति रही है, भारतीय परंपराएं रही हैं, उसका वर्णन जो है यहाँ पे किया जा रहा है। आप देखिएगा कि यहाँ मोची हैं, पूरा गांव का जो है कल्चर इसमें दर्शाया जा रहा है। आप देखिएगा सारे लोग घर पे अपने अपने काम को कर रहे हैं। आजकल तो खैर मोबाइल का ज़माना आ गया, लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, पर पहले घर में जितने लोग होते थे वो उतने ही कामों में व्यस्त होते थे और बड़ा अच्छा होता था। उनके अंदर धार्मिकता भी होती थी, अच्छे विचार भी होते थे। जब बैठते थे मिलते थे तो बड़ा अच्छा जो है आपस में लगता था। और देखो बहुत सारी कलाएं जो है उनके पास थी। ये देखो अभी डलिया बना रहे हैं, जैसे इधर आप देखो ये लोहे का काम कर रहे हैं, अलग अलग जो लोहे से चीज़ें बनती हैं उनको बना रहे हैं। अब देखिएगा आजकल तो इन कलाओं को खैर एक तरह से ऐसा लगता है जैसे विलुप्त होने जा रही हों। पहले के समय में सब लोग एक साथ बैठते थे, बढ़िया मिलते थे, बात करते थे, मंदिर में भी आते थे। तो ये देखिए ये मंदिर है, मंदिर में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे लोग चबूतरे पे बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। इधर ही जो है नाई जो है कार्य कर रहा है। ये जो है अब देखिए लकड़ी का काम जो है हो रहा है, सारा काम कर रहे हैं। बड़ा सुंदर जो है यहाँ पे दर्शाया गया है बहुत सारी चीज़ें। हालांकि ये कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ है, जो हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, लेकिन चित्र देख करके तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं क्या है। यहाँ पे एक हाथी है, ऊँट है, सुंदर झरना है यहाँ पे। और स्कूल के कुछ बच्चे भी घूमने आए हुए हैं, उनका फ़ोटो भी है। और हम लोग भी पूरे भारत से जो है यहाँ पर आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों के लोग हैं। देखिएगा ये आप जो देख रहे हैं ये खुशबू बहन है, ये भोपाल से हमारे बीच में जिस समय इसका वीडियो बना रही हैं। ये देखिए बहुत सारे जंगली जानवर। हाँ, ये बीके खुशबू दीदी हैं, वो पीछे बीके मीरा दीदी हैं जो महोबा से हैं, जो हमारे साथ इस ग्रुप में टूर में शामिल हैं। आप देखिएगा किस तरह से ये जंगली जानवरों को यहाँ दिखाया गया है, दर्शाया गया है। कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में आ रही हैं वो तो मैं एक्सप्लेन करता ही चल रहा हूँ, बाकी कुछ चित्र देख करके भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्या है। पर कुछ भी कहो, खैर ये है बड़ा सुंदर और वाकई में देखने योग्य है। ये बहुत सुंदर रॉक गार्डन के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ पर। और ये इसका नाम मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा क्या नाम है, कौन सी जगह है। हुबली से 50 किलोमीटर दूर ये बना हुआ है। गांव में जिस तरह की एक बैठने के लिए होते थे उस तरह का वो बना हुआ है। ये हाट लगी हुई है, मेला लगा हुआ है, जिसमें आप जो देख रहे हैं ना, ये लोग अपना अपना व्यापार कर रहे हैं उसमें। ये अरुण भाई हैं जो कि पंजाब से हैं, जो इसका वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको बीच में। ये जिराफ है, आप देखिएगा कितना सुंदर ये दृश्य दिखाई दे रहा है। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, बड़ा अच्छा है। ये हमारी बहन जी रेहान जी हैं जो हमारी गाइड है,
जो हमको ये सब पूरा दिखा रही हैं, गाइड कर रही हैं। और ये हमारे अलग अलग राज्यों से आए हुए भाई बहन हैं जो आप पीछे देख रहे हैं। ये रेखा दीदी हमारी सीधी से हैं, और भी अन्य दीदियां हैं जो यहाँ अर्चना दीदी हैं। ये अपनी स्थानीय भाषा में बोल रहे हैं, हालांकि हमको समझ में तो नहीं आ रही है कि क्या भाषा बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ये समझ लीजिए कि गांव की भाषा है, प्राचीन पद्धति की भाषा है। हालांकि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है आप भी नहीं समझ पा रहे होंगे। ये कन्नड़ भाषा है। वैसे इनका जो हाट बाज़ार हुआ करता था पहले, उसका दृश्य जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपस में लोग बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सब हिंदी भाषी लोग हैं बेचारे, बस सब सुन के मुस्कुरा रहे हैं। ज़्यादा इनको भी कुछ समझ में आ नहीं रहा है, लेकिन गाइड साथ में है तो बताते चल रहे हैं। चित्र देख करके भी आइडिया लगा रहे हैं। ये महोबा से मीरा दीदी है जो कि एक शिक्षिका है और बच्चों को पढ़ाती है, और अभी इस समय हमारे साथ टूर पर आई हुई हैं। अभी देखिए मदारी का कितना सुंदर खेल चल रहा है यहाँ पर। ये बच्चों को ये हाट बाज़ार है, मुझे लगता है ये मुर्गे मुर्गियों का बाज़ार चल रहा है। यहाँ पे बकरा बकरियों का भी बाज़ार चल रहा है। पूरा बाज़ार का दृश्य दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये देखिए, मुझे लगता है ये फिश मार्केट है, लग रही होगी। नहीं, अभी भी आप जाओ, चेन्नई जाओ, वहाँ पे आपको मंडी मिलेगी पूरी मछली मार्केट। ये लगभग 55-56 एकड़ में ये गांव जो है बना हुआ है इनका, और बड़ा अच्छा है। काफ़ी जो है सैलानी यहाँ पर आते हैं देखने के लिए। ये मार्केट है, मंडी है। फल सब्जियां और वो सब। ये साथ में यहाँ खेती का भी चल रहा है। आप जो देख रहे होंगे यहाँ पे हल चल रहा है, ये बुवाई चल रही है, देखिएगा। ये सारे प्रोफेशन जो है पहले जो होते थे, जो कलाएं लोगों के अंदर थी वो बहुत थी, और उस समय लोग जो है ये यहाँ सब्जी बिक रही है, सब्जी मार्केट है। मूली, गोभी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। आप देखिए ये क्या है, आप अंदाज़ा लगाइएगा इसको देख के। हालांकि इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पर आप समझ जाइएगा क्या चीज़ है। ये मुकेश भाई हैं जो कि अहमदाबाद से हमारे बीच में है, जो हमारे साथ इसमें गाइड बन करके चल रहे हैं। ये भी ये हमारी दीदियाँ हैं। ये प्रफुल्ल भाई हैं जो पुणे महाराष्ट्र से हमारे बीच में हैं। ये भी हमारी दीदियाँ महाराष्ट्र से ही है। हाँ, ये पुणे की दीदियाँ हैं जो हमारे साथ टूर में साथ में चल रही हैं। आप देखिए पहले पानी कैसे निकाला जाता था खेतों में पानी देने के लिए। इस तरह से जो पुरानी कुएं से निकाला जाता था बैलों के माध्यम से, उसका पूरा दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है। और आप देखिएगा लोग यहाँ कपड़े धुलाई कर रहे हैं, तालाब में, नदियों में जिस तरह से रहता था। ये देखिएगा, एक मिनट जरा। ये जो आप देख रहे हैं पूरा नज़ारा मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ। ये पूरा कमेंट्री करके पूरा बता रहा हूँ कितना सुंदर गांव का नज़ारा है। पूरी टीम हमारी आई हुई है यहाँ पर, देख रही है, और बहुत सुंदर जो है यहाँ पर दर्शाया गया। आगे भी हम बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं, आप देखिएगा। ये रेडियो सुन रहे हैं दादा, आप जो देख रहे हैं, और अपनी भेड़ें चरा रहे हैं।
अपने जानवरों को लेकर के खेतों में घूम रहे हैं और रेडियो पे गाने सुन रहे हैं बढ़िया। नरेंद्र मोदी આવ્યા છે અહીંયા હુબલીથી નવું એરપોર્ટનું ઉદ્ઘાટન કરે છે। ये बकरियों को अपना जो है पत्तियां तोड़ रही है माता राम। સેતુ बनवानी ये वो पानी जो हमने आपको बताया था उसी का दृश्य है, कुएं से जो पानी बैल खींच रहे हैं प्लान पीछे जो आपने देखा, और वो आ रहा है किस तरह से पानी लगता था पहले। ये यहाँ पर दंगल चल रहा है भाई, दंगल कुश्ती, जो पहले बहुत प्राचीन टाइम में बहुत उसका बहुत महत्व होता था। आजकल तो बच्चे मोबाइलों में लगे रहते हैं, उतना उनके पास फुर्सत नहीं है कुश्तियाँ देखने की, खेलने की। लेकिन ये प्राचीन जो है हमारे भारत का गेम रहा है। बहुत लोग गांव के सब इकट्ठे होते थे और लोग पहलवानी करते थे, कुश्ती लड़ते थे, दंगल करते थे, है ना। और बहुत सारी चीज़ें थी, बड़ी सुंदर जो है कला हुआ करती थी। आजकल भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब उसका थोड़ा महत्व जो है आज मोबाइल के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में थोड़ा कम हो गया है। आप देखिएगा, ये मुझे लगता है ये भी एक पुराने टाइम का मलखम्ब जिसे हम समझ सकते हैं वो है होता था। आप देखिए कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन जो है मलखम्ब का यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये रेखा दीदी हमारी सीधी मध्य प्रदेश से हैं और ये मलखम्ब का नज़ारा मैंने आपको दिखाया। ऐसी और भी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए गाँव में जो है कबड्डी, खो खो और भी जो गेम होते थे, देखिए ये देखिए छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे अच्छे गेम खेल रहे हैं यहाँ पर। आप देखिएगा रस्सी कूद जो होता था, हम लोग पहले बहुत खेला करते थे, आजकल तो खैर देखने में कम मिलता है। और बच्चे कबड्डी खो खो भी खेल रहे हैं। इधर देखिएगा, इधर आप ये खेती चल रही है साथ साथ में। ये हमारे साथ एक कृषक हैं जो मध्य प्रदेश के हैं, सिवनी मालवा से हैं, और इनका नाम जो है पवन भाई है, जो बहुत अच्छे कृषक हैं। लेकिन ये भी देख करके बड़ा अचंभित हो रहे हैं कि कितना सुंदर बनाया हुआ है इसको, है ना। नेचुरल है, इनके मुख से मैं सुन करके बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन जो है। ये यहाँ पे कबड्डी चल रही है, कबड्डी गांव के लोग जो खेल रहे हैं, और भी बहुत सारे गेम जो गांव में बच्चे खेला करते थे। ये यहाँ बुआई चल रही है, साथ में एक तरफ चल रही, भुट्टे टूट रहे हैं, बुआई चल रही है, साथ में नहर चल रही है, बगल में बोनी चल रही है, पीछे पीछे दिल्ली से आगे हल चल रहा है, बुआई चल रही है, और बढ़िया गाने चल रहे हैं किसानों के हिसाब से। आप देखिएगा बहुत सुंदर। ये देखिए गांव में लोग अपना जो है, जब उनकी जो है देखेंगे फसल आती है खलिहानों में, जो अपना डालते थे, और उसमें बढ़िया दाएँ, जिसको पहले मैं समझता हूँ दाएँ बोला करते थे, जानवरों के माध्यम से जो है दाएँ दिलाते थे। उससे क्या होता था कि जो फसल आई हुई होती थी उसके दाने जो है निकल आते थे। उसका ये नज़ारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। ये जो है फिर फसल के बाद ये उसको उड़ाते थे, उसमें जो भी उसका वो रहता था, उसका एक दृश्य है, और लोग अपने उसमें लगे हुए हैं। हो सकता है इनके जो गाने यहाँ बज रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहे हो, लेकिन ये तो तय है कि इनकी जो पद्धति थी वो पूरी, क्योंकि हम अभी कर्नाटक राज्य में घूम रहे हैं, तो कर्नाटक की जो भाषा है कन्नड़, उस भाषा में ये सुनाई दे रहा है। मैं समझता हूँ अमूमन जितने भी गाँव हमारे भारत में हैं, सबकी यही भारत की विशेषता रही है, अनेकता में, विभिन्नता में एकता और समरसता, सरलता। अनेक भाषाएं थी, लेकिन सब प्यार से स्नेह से रहते थे, उनके अंदर आत्मीयता होती थी। भले हम यहाँ घूम रहे हैं, उनके गाने कन्नड़ भाषा में चल रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, लेकिन उनकी भावनाएं ज़रूर मैं समझ पा रहा हूँ। और जो चित्र यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, उस चित्र के आधार से अंदाज भी लगा पा रहा हूँ कि क्या दर्शाया गया है। देखिए बच्चे खेल रहे हैं स्कूल की, है ना। पहले ये भी बहुत गेम हुआ करता था। आजकल के बच्चों को कहो तो शायद उनको सोचना ही बड़ा मुश्किल होगा कि गेम पहले ऐसे खेला करते थे। पहले तो ज़माने में मोबाइल टीवी हुआ नहीं करते थे, तब इस तरह के गेम जो है खेलते थे बच्चे। बहुत सारे गेम होते थे, हो सकता है आजकल बहुत सारे नाम तो मुझे भी याद नहीं हो, लेकिन हाँ खेले ज़रूर हैं हमने, क्योंकि उस समय
जब टीवी मोबाइल और ये सब चीज़ें कंप्यूटर नहीं हुआ करती थी तब मैं उसमें गेम तब भी प्रचलित थे और मैं भी इन गेम से खेलते हुए गुजरा हूँ। अब टीवी मोबाइल के ज़माने में आ गया हूँ तो ये अदा कदा ही देखने को मिलते हैं। बच्चे अपना एक लकड़ी का वो बना करके जो है एक दूसरे को बिठा के चल रहे हैं। टायर के पट्टे बना करके दौड़ाते थे, टायर के पहिया, है ना, उस तरह से ये सारा देख रहे हैं। साथ में कंचे, आपने देखा होगा कंचे भी बच्चे खेलते थे बहुत, तो ये यहाँ पर कंचे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये देखिए कंचे खेल रहे हैं बच्चे, ये देखिए। ये तो मैंने आपको दिखाया ही है, ये कबड्डी का एक सुंदर दृश्य है। पूरे ग्रामीण परिवेश को जो है इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से यहाँ प्रेजेंट किया है। वाकई में अगर कोई आता है तो और अगर उस परिवेश से होकर के गुजरा है तो ज़रूर उसको अपनी पुरानी यादें जो है ताज़ा हो जाएंगी वाकई में। क्योंकि और वास्तव में जब ये सब चीज़ें हुआ करती थी तो बड़ा आनंद होता था, बड़ी शांति, बड़ा सुकून होता था। आजकल तो लोगों के पास सारी सुविधाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं, साइंस के साधन हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मानसिक शांति जो है वो लोगों के जीवन से चली गई। पहले इतने सारे खेलकूद और घर के काम लोग करते थे, हो सकता है इतने पढ़े लिखे नहीं हुआ करते हों, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो प्रेम स्नेह की भावना थी, सभी के प्रति सद्भावना थी, सब मिलजुल करके रहने की भावना थी। लड़ाई झगड़ा तो यदा कदा ही देखने को मिलता था, ये तो सब होता नहीं था। ये मलखम्ब का गेम है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, और बहुत लोग उसमें प्रेजेंटेशन अपना देते थे और बड़ा अच्छा हुआ करता था। और ये हमने आपको अभी दिखाया था, मैं चूँकि दूसरी तरफ से घूम के आया हूँ तो साइड में पड़ रहा है, दिखा दूँ आपको। ये कुश्ती जो है होती थी, दंगल जिसको हम कह रहे हैं, ये दंगल का एक सुंदर दृश्य है ना। दंगल जो है होता था, कुश्ती होती थी, गांव के सब लोग आकर के देखते थे और बड़ा इंटरटेनमेंट जो है करते थे। ये जो है जब पहलवानी करते थे तो नाल उठाना और ये अलग अलग वेट उठाना, ये मुख्य उसमें हुआ करता था, पहलवानी जो करते थे उनके लिए। एक मंकी का एक चित्र दिया हुआ है यहाँ पर, सुंदर। और ये गांव का ही कुछ एक घर का एक रूप स्वरूप जो है नक्शा यहाँ बना हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, और अभी आप जो देख रहे हैं ये सब हमारे सब लाइन से बैठे हुए हैं, आप जो देख रहे हैं। मैं इन सब के नाम तो नहीं ले पाऊँगा, लेकिन हाँ ये समझ लीजिए सब ये वाइट ड्रेस में जो दिख रहे हैं ये सब अपने आप में विशेष हैं। कोई हिमाचल हैं, हाँ ये ओरिजिनल है, ये बात भी सही है। ये महाराष्ट्र, जैसे हमने आपको बताया, मध्य प्रदेश, हिमाचल, है ना, और महाराष्ट्र, जम्मू, पंजाब, है ना, हरियाणा, पटियाला, बहुत सारी जगह से खैर लोग हैं यहाँ पर। अच्छा, ये इधर इनका ही प्रतिबिंब दिख रहा है, मुझे तो लग रहा था शायद वहाँ ओरिजिनल है, पर अभी मैं देख पा रहा हूँ कि इनका ही प्रतिबिंब उधर दिख रहा है सामने, जो आप देख पा रहे हैं। चलिए, खैर हम भी दिख रहे होंगे इसमें, ये वीडियो बना रहे हैं तो आपको दिख तो रहे ही होंगे। और ये हमारे यहाँ के, जो हमने आपको बताया, जो यहाँ की व्यवस्था में है, देख रेख में है, ये हमारी गाइड बहन है। और ये भी भाई साहब गाइड है। क्या शुभ नाम है भाई साहब आपका? मंजूनाथ। बहुत अच्छा बनाया आपने। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को, ये बना करके क्या बताना चाहती हैं? हमारी गाइड बहन रेहाना जी है, ये बताएंगे आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे, बताइए बताइए। ये भी हमारे गाइड है, निजार नहीं नाम है, नजीर भाई है, ये भी गाइड हैं जो हमको ये पूरा जो ग्रामीण परिवेश जो दिखा रहे हैं। हालांकि हमने आपको पहले भी बताया कि हम लोग कर्नाटक राज्य में हैं और इनकी जो मूल भाषा यहाँ की कन्नड़ भाषा है, उस भाषा में बहुत सारी जगह इनका वो सब प्रेजेंटेशन है, लेकिन उनकी भावनाएं और वो सब प्रदर्शन जो है हम लोगों को समझ में आ रहा था। तो ये हमारे नजीर भाई हैं जो बताएंगे कि क्या संदेश देना चाहते हैं आप इसके माध्यम से। जी, अभी जो देखा गार्डन आपने देखा है जी, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो है ना, पहले जो भारत की संस्कृति किस तरह थी पूरा स्टैचूज में बताया है। और ग्रामीण पर्यटन, जैसा मोदी जी बोलते हैं ना, ग्रामीण पर्यटन को ज़्यादा वक्त देना चाहिए, ग्रामीण लोगों को ज़्यादा वक्त देना चाहिए, और हमारे जैसा विलेज को आगे बढ़ाना चाहिए, सिटी के रूप में लाना चाहिए, उस टाइप के बोलता है ना। जो पहले जो गांव था उसको यहाँ पे बना के दिखाया, लोगों को दिखाया, लोग आके ना बहुत खुश हो जाएंगे। देखिए आप जैसा खुश है अभी। जी जी, बहुत बढ़िया। तो देखिए आप देख रहे थे कि जो यहाँ के गाइड थे बता रहे हैं कि आज
ज़माना बदल गया है, परिवर्तन आ गया है, साइंस की दुनिया में हम लोग हैं। धीरे धीरे हमारी जो प्राचीन पद्धतियाँ थी उसको हम भूलते जा रहे हैं, भारतीय जो संस्कृति थी उसको भूलते जा रहे हैं। इस पूरे जो है ये दिखाने के माध्यम से इस रॉक गार्डन में ये जो सारी चीज़ें दिखाई, इसका उद्देश्य केवल यही है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारे जो परिवेश है, हमारे जो खेल हैं, हमारी जो और प्राचीन चीज़ें हैं, उनको आगे लाया जाए, उनका भी विकास किया जाए। ये खास करके इसका उद्देश्य, और ये बहुत अच्छा है। हम लोग अभी पूरे भारत के विभिन्न राज्यों से आए, हम सबने देखा और बहुत अच्छा लगा हमें। और हम तो आप सभी से भी कहेंगे कि जब भी आप इधर का आपका टूर बनता है, ये एरिया का नाम क्या है भाई साहब जहाँ पर ये इस है? गार्डन का नाम है उत्सव रॉक गार्डन गोटेकोड़ी, गांव का नाम गोटेकोड़ी है, तालुक शिग्गांव, डिस्ट्रिक्ट हावेरी, और हुबली से 35 किलोमीटर है। ओके, ये हुबली से 35 और इन्होंने गांव का नाम भी बताया और ये पूरा ये दर्शन बताया, और मैं समझता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।